not by the tweets of some idiot. ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा कूटनीतिक तनाव एक बार फिर तेज हो गया है और इस बार विवाद पारंपरिक राजनयिक सीमाओं से आगे बढ़कर सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों की तीखी जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। हाल ही में सामने आए एक कथित घटनाक्रम में दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी नेतृत्व पर तीखी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख अपमानजनक शब्दों में किया है। दूतावास ने लिखा, ओ बेवकूफ, उसका मतलब तुम्हारे इडियट राष्ट्रपति ट्रंप से था। बस गूगल पर इडियट सर्च करके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वह कौन है। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. दूतावास का यह बयान सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाता है। यह बयान एक वायरल ऑडियो और समुद्री संचार संदेशों के संदर्भ में दिया गया बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी गतिविधियों और सैन्य चेतावनियों का उल्लेख था। इस कथित संदेश में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC नौसेना की ओर से समुद्री चैनल 16 पर प्रसारित चेतावनी का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और इसके संचालन पर ईरानी नेतृत्व का कंट्रोल बना रहेगा। संदेश में यह भी दावा किया गया कि इस मार्ग को खोलने या बंद करने का निर्णय बाहरी दबावों के बजाय ईरानी नेतृत्व के आदेशों के मुताबिक ही लिया जाएगा। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब ईरानी दूतावास के नाम से किए गए कथित पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखा तंज कसा गया, जिसे कई लोगों ने कूटनीतिक मर्यादाओं के विपरीत बताया। पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी चिंता जताई है, क्योंकि आमतौर पर दूतावास और आधिकारिक मिशन इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचते हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में पहले से ही भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर तुरंत देखा जा सकता है। हालांकि अब तक ना तो व्हाइट हाउस की ओर से और ना ही अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इस कथित बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी तरह ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की औपचारिक पुष्टि या फिर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह घटनाक्रम वास्तव में आधिकारिक स्तर पर हुआ है तो यह कूटनीतिक संवाद की परंपरागत सीमाओं से एक बड़ा विचलन माना जाएगा। वहीं कुछ विश्लेषक इसे बढ़ते तनाव और डिजिटल युग में बदलती कूटनीति की शैली के रूप में भी देख रहे हैं, जहां बयानबाजी अब सोशल मीडिया के जरिए तेज और आक्रामक रूप लेती जा रही है। फिलहाल स्थिति को लेकर स्पष्टता का अभाव है, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों में यह नया घटनाक्रम एक और जटिल परत जोड़ता है, जिसका असर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। Sepah Navy, you gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी की। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया कि जिन जहाजों पर हमला हुआ उनमें से एक की पहचान सेनमार हेरल्ड के रूप में हुई है। सूत्र ने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल और जहाज दोनों सुरक्षित हैं। इस दौरान ईरानी सेना और भारतीय क्रू मेंबर के बीच हुई रेडियो बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। इसमें भारतीय जहाज पर मौजूद क्रू कह रहा है कि आपने ही तो मुझे गुजरने की इजाजत दी थी और अब आप ही गोली चला रहे हैं। ईरान द्वारा वापस लौटने पर मजबूर किए जाने से पहले जहाज ने रेडियो पर ईरानी सेना को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी और आप ही मुझ पर गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे वापस मुड़ने दीजिए। Sepah Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back.
ये कहने के बाद भारतीय जहाज वापस लौट गया। रेडियो पर हुई बातचीत ठीक इसके बाद ही कट गई। गोलीबारी की घटना के बाद नई दिल्ली ने शनिवार को ईरानी राजदूत को तलब किया और होर्मुज में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर विरोध दर्ज करवाया। ईरान ने मध्य पूर्व युद्ध में संघर्ष विराम के दौरान इस रणनीतिक व्यापार मार्ग को कमर्शियल आवाजाही के लिए फिर से खोलने का अपना वादा वापस ले लिया है। ये कदम उसने इस जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा लगाई गई जवाबी नाकेबंदी के विरोध में उठाया है। ये जलमार्ग कच्चे तेल और गैस के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। सुरक्षा पर नजर रखने वाले कई लोगों ने बताया कि शनिवार को जब कई कमर्शियल जहाज इस स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें ईरानी सेना की ओर से गोलीबारी और धमकियों का सामना करना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत को तलब किया और होर्मुज में आज पहले हुई 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर भारत ने गहरी चिंता से अवगत कराया। बयान में यह भी कहा गया है कि नई दिल्ली ने ईरान से आग्रह किया है कि वो होर्मुज से भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द फिर शुरू करें। ईरानी राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली घटना है जब IRGC ने भारतीय जहाजों को रोका हो या फिर उन पर हमला किया हो। देखना होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है, लेकिन जल्द ही 14 दिन का सीज फायर भी समाप्त होने वाला है और अब इसके बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों एक दूसरे पर क्या कदम उठाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। मिडिल ईस्ट के अशांत समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकरों पर हमले के बाद भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। शनिवार को भारत ने इस गंभीर घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया था और अपना विरोध दर्ज कराया। खबरों के मुताबिक ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना द्वारा 2 भारतीय तेल टैंकरों जग अर्नव और सनमार हेरल्ड पर गोलीबारी की गई। ये जहाज तेल लेकर जा रहे थे। इस हमले ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। ईरान युद्ध के बाद ये पहली घटना है जब ईरान ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया हो। इस घटना के पीछे वास्तविक कारण अभी सामने नहीं आया है और न ही ईरान के किसी अधिकारी ने मामले में आधिकारिक बयान जारी किया, लेकिन बताया जा रहा है कि टैंकर के पास होर्मुज से गुजरने की पूर्व अनुमति नहीं थी और इसलिए ईरान ने उसे किसी दुश्मन देश का टैंकर समझकर निशाना बनाया हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ईरान के पास लिस्ट थी और उसमें दूसरा नंबर इन टैंकरों का था, लेकिन फिर भी ये गोलीबारी हुई है। लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसमें अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।